ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सतीश महाना जी, नमस्कार। मेरा नाम दीपक सूद है, मैं सेक्रेटरी जनरल एसोचैम से बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस दिस आफ्टरनून। आई हैव विद मी प्रेसिडेंट एसोचैम डॉक्टर निरंजन हिरानंदानी, मिस्टर विनीत अग्रवाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एंड डॉक्टर ललित खेतान चेयरमैन सेंट्रल रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ एसोचैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास डेलीगेट्स ज्वाइन हुए हैं जो कि यूपी के आसपास के इलाकों के लोग हैं, प्लस बाकी जगह से जो यूपी में इंडस्ट्री लगा रहे हैं या उनके इंटरेस्ट है वहाँ पे कारोबार करने का। वेरी वेलकम टू यू ऑल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. We have some very distinguished industrialists also with us, other than the ones which are the speakers today. Sir, ASSOCHAM is a organization which established itself in 1920 और हम अपने सेंटिनरी ईयर में है। ये हमारा 100वां साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा 100वां वर्ष का आगान किया था 20 दिसंबर को, और ये पूरा सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन के रूप में हम चला रहे हैं। However, कोविड की वजह से थोड़ा जो सेलिब्रेशन थी वो थोड़ी पीछे कर दी गई है, बट वी आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व and engaged with all state governments and center to ensure that the impact of this is minimized and the maximum actions are taken to so that industry and economy along with health and the calls of the Prime Minister are taken care of, and I think all of us are together in supporting that activity. Sir, other than the activity of economy, I think ASSOCHAM has engaged with the state of UP, and we have done a lot of social aspects with people across, and especially I would like to bring in one example of ASSOCHAM with Reckitt Benckiser, where we have distributed soaps, Dettol soaps across the state, and we have given in the process of giving more than 5 lakh N95 masks for COVID prevention for doctors. Dr. Khaitan sitting here himself has done a lot of social activity around his plants and has been very magnanimous in his distribution on his social front, and I'm sure he'll talk about it as he gets onto it. So there are multiple questions that I have received, and I will not touch those questions right now, but what I would request is President ASSOCHAM, Dr. Niranjan Hiranandani, to start the deliberations and give you his perspective at the national level and as to what he feels, and then I will request Senior Vice President Vineet ji and then Dr. Khaitan to speak briefly, and then we would like to listen to you, and if there is time left, sir, I will take questions which are coming to me live as well. If that is the format okay with you, I will request the President ASSOCHAM to start. Thank you so much, sir. This is Dr. Hiranandani, sir. Sir, your mic is muted. Harinder, can you unmute, President? नमस्कार मंत्री महोदय सतीश महाना जी, बहुत खुशी हुई आप आज समय निकाला। इतना बहुत कठिन समय है और आप 1 घंटा हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ललित खेतान जी, यू हैव बीन वेरी मच पार्टिसिपेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल जी, दीपक सूद जी और सब हमारे दोस्तों, बहुत खुशी होती है आज यूपी सबसे बड़ा देश, हमारे बहुत प्रसिद्ध उद्योग मंत्री हमारे साथ हैं। साहब, आपने जो कोविड को लड़ा है वो शायद देश में एक नंबर 1 गिना जाता है, और आपने जो मिनिमम रखा है इतने बड़े पॉपुलेशन के अंदर कम लोगों को ये लगा है, उससे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं इसके लिए समझता हूँ कि आप हमको बताएंगे कि आपने ये लीडरशिप कैसे कही। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है, मेरे अंदाज से यूपी को एक लीडरशिप हमेशा रहा है, लेकिन आज एक और अपॉर्चुनिटी है। चाइना का रोल कम होते जा रहा है और हमारा देश ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। ये मैं समझता हूँ यूपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आज की तारीख में हम देखें कि जो 40 इंडस्ट्री चाइना से निकल गए वो हिंदुस्तान में नहीं आए। 23 वियतनाम चले गए, दूसरे बांग्लादेश गए और देशों में चले गए।
तो हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे आ जाए, और जो अपॉर्चुनिटी एक आज और भी है, मेरे अंदाज से लगभग 120 कंपनियां तैयार है जो चाइना अब छोड़ना चाहते हैं। अलग अलग किस्म के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टेक्सटाइल्स में है, अलग जो दिशा में है, वो सब अपॉर्चुनिटी यूपी में भी आ सकता है। तो मेरे अंदाज से आपकी राय लेना चाहते हैं कि हम इसको कैसे अट्रैक्ट करें, और एसोचैम क्या रोल लें कि आपको मदद करें कि ये कॉन्टैक्ट्स और लिंकेजेस आपको बना के रहें और हम ये इंडस्ट्रीज यहाँ लेके आए। हमारी जो पॉपुलेशन है यूपी की, वो यूपी में काम करती है, हमारे महाराष्ट्र में भी काम करते हैं, पूरे देश में लोग काम करते हैं, इसलिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग यहाँ यूपी में काम करें और भी उद्योग बढ़े। और दूसरी बात है कि हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी ध्यान देते हैं एसोचैम के द्वारा। तो हम ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलके जुड़ के हम ये स्किल डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज नए आएंगे उनको स्किलिंग एक अलग किस्म का चाहिए, और हम समझते हैं हम इसमें एसोचैम भी आपके साथ जुड़ सकते हैं और ये रोल ले सकते हैं। तीसरी बात है कि उद्योग को काफी तकलीफ है, क्योंकि आज की तारीख में वो कोशिश करते हैं कि वो सैलरीज दे दें, लेकिन उनके पास धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, और इसके कारण एक फाइनेंशियल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। इसमें दो बातें हैं, एक तो है बात लिक्विडिटी की, जहां हमारे बैंकों के सिस्टम के अंदर 7 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में पड़ा है, हमें नहीं दे रहे, उद्योग में नहीं दे रहे, आपको स्टेट्स को नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, लेकिन ये पैसे उद्योग के पैसे उल्टा रिजर्व बैंक में पड़े हुए 4% ब्याज पे। तो हम चाहते हैं कि इसको हम कुछ रास्ता निकाले। हमने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री को, कि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम दे कि ये पैसे स्टेट्स को भी मिल जाए, उद्योग को भी मिल जाए, एसएमईज को भी मिल जाए। तो मेरे अंदाज से ये जो चक्कर बंद हो गया है, जो एक व्हील ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोग्रेस आज बंद है, वो फिर शुरुआत हो जाए। और मेरे अंदाज से ये स्टिमुलस पैकेज की कॉपी हम आपको भेज देंगे, हम आपका मदद लेंगे कि ये स्टिमुलस पैकेज एक बार आ जाए, तो मेरे अंदाज से यूपी की जो इंडस्ट्रियां अभी बंद है और लोग बेकार हो गए हैं, उसको वापस हम लेके आए। एक और बात हुई है हमारे नितिन गडकरी साहब से, एसएमईज के बारे में हम कैसे ज्यादा संभाल रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे उद्योग हैं, वो बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन उन लोग के पास आज की तारीख में कोई रोटी रोजी खुद ओनर के पास नहीं है। तो हमने एक सुझाव दिया था, और आरबीआई के गवर्नर साहब मानते हैं कि एसएमईज को एक स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी देनी है, और हमारे अंदाज से ये क्रेडिट गारंटी स्कीम लगभग 1 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम की तैयारी हो रही है, और शायद आपकी सिफारिश हो तो ये एसएमईज को जल्दी से जल्दी ये मिल सकता है। और भी हमने सुझाव दिया है कि जो पैसे शॉर्ट हैं स्टेट्स को, वो कैसे जल्दी से जल्दी आपको स्टेट्स में जीएसटी के और बाकी के पैसे कैसे आए, वो हम आपको लिखित ये सुझाव भेजेंगे। हमने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी भेजे हैं, तो आपका भी मदद हम लेंगे कि भाई ये उद्योग को कैसे हम पटरी पर वापस लेके आए। मैं समझता हूं कि यूपी का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा पोस्ट कोविड में, और इसमें आपकी पर्सनल लीडरशिप बहुत बड़ी बात रहेगी। हम आपकी मदद चाहेंगे, हमारी कठिनाई आज है, लेकिन हम सरकार के साथ हैं। हम ये पूरा जो कोविड है उसको, जान को तो हम लड़ेंगे और हम बचाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जहान का भी एक रोल रहेगा, और इसमें आपके सुझाव, आपकी मदद और आपके डायरेक्शंस हम जरूर चाहेंगे। हम समझते हैं कि ये एक नेगेटिव समय है, लेकिन नेगेटिव समय को हम एक अपॉर्चुनिटी के द्वारा हम देखें, तो मेरे अंदाज से हम यूपी का एक रोल इसे बता सकते हैं कि पोस्ट कोविड में आपके और आपके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ ये रोल में हम एक यूपी को परिवर्तन कर दें। उसके साथ, उसके लिए एसोचैम आपके साथ में है, आपके बगल में है।
हमारे जो एसोचैम के ऑफिस है वहाँ लीडरशिप है दीपक सूद की, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है विनीत अग्रवाल जी, हमारे डॉक्टर ललित जी, खेतान साहब जो हैं, हम आपके सब साथ में हैं। आप कभी भी एक फोन कॉल कर दीजिए और हम आश्वासन देते हैं कि हम और हमारे 4.5 लाख मेंबर हैं एसएमईज, वो आपके बगल में रहेंगे, साथ में रहेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। हम समझते हैं कि आपकी लीडरशिप को हम गूंज और उसको आगे लेके आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत, और हमारी बात सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी आप याद करिए, हम एसोचैम के द्वारा आपके साथ रहेंगे। Thank you, President. May I now request Vineet ji to make his starting comments. Vineet ji, मैं आपको जब question answer होंगे, I will get you in as well at that time. But just some brief commentary would be very welcome at this point. Shri Satish Mahana ji, Honorable Industry Minister, Dr. Niranjan Hirandani ji, Dr. Lalit Khaitan, and Mr. Deepak Sood, and all our panelists and all our participants today. मैं आपका स्वागत करता हूं एंड मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं माना जी, आप आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर निरंजन ने काफी कुछ बता दिया है, मैं बस एक दो चीज और कहना चाहता हूं स्पेसिफिकली कि अभी इंडस्ट्री को हम किक स्टार्ट कैसे करें। सब लोग यही चाहते हैं कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कैसे भी स्टार्ट हो। जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उनके पास कई चीज की फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कम हो सकता है, गवर्नमेंट कहाँ हेल्प कर सकती है, क्या आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जीएसटी को कम किया जाए। एसोचैम ने भी ऐसा रिकमेंडेशन दिया है कि कुछ महीनों के लिए जीएसटी को आधा कर दे तो उससे कुछ कंजम्पशन डिमांड बढ़ सकता है। तो ये और साथ में कुछ इंडस्ट्री आप जो चाहते हैं आप अपने स्टेट में लाने के लिए, उसके लिए एसोचैम आपके साथ मिलकर के इंडस्ट्री रिपोर्ट भी बना सकती है और साथ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी कर सकती है कि क्या क्या इंडस्ट्रीज जो स्टेट में आ सकती है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं कई और प्रोजेक्ट्स में, जिसमें हम चाह रहे हैं कि क्या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा इंडस्ट्री इंडिया में आ सकता है, और एक दो प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं और उसके बारे में दीपक जी आपको बाद में जरूर बताएंगे भी। इसके अलावा एक जो मूवमेंट है आपके स्टेट में, उसको थोड़ा सा और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं उस इंडस्ट्री से आता हूँ, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स से, जहाँ हमें काफी तकलीफ है अभी काफी जो लोकल लेवल पे मूवमेंट करने के लिए, और कई जगह हमारे ट्रकें ऑलरेडी अभी तक खड़ी हैं। तो वो एक तरह से अलाउ हो कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और वहां वो लेबर हो वो अनलोड कर ले, तो वो उससे काफी मदद मिलेगी। इनफैक्ट आपका स्टेट एक तरह से एक चैनल है, एक फ्लो है साउथ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो वो फ्लो के लिए जरूरी है कि ये ट्रकें मूव हो। तो यही मेरी कुछ रिक्वेस्ट थी आपसे, और ओवर टू यू दीपक जी। थैंक यू सर। Thank you so much, Vineet ji. Maharaj ji, with your permission, I'm going to now request Dr. Lalit Khaitan ji, who is also runs a active plant out of UP, and आज liquor sales have been permitted, so I've seen a lot of activity and lot of happiness and chaos also. But nonetheless, Lalit ji, over to you. Thank you very much, Deepak ji. आदरणीय श्री सतीश महाना जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, श्री निरंजन हीरानंदानी जी, प्रेसिडेंट एसोचैम, श्री विनीत अग्रवाल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री दीपक सूद जी, सेक्रेटरी जनरल, colleagues from industry and media, and distinguished dignitaries present here. जी हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि आज भाना जी हम लोग के बीच में हैं, and he is one person who is always prepared to come and discuss openly what he feels और क्या करना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है. He is one person जो बात सुनते हैं और उसके बाद उसको implement भी करते हैं. Sir, we are very grateful to you. And हम लोग को ये पता है कि उत्तर प्रदेश ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए, एमएसएमई के लिए, एंड प्लस अभी भी ड्यूरिंग द कोविड टाइम आल्सो इन्होंने कई प्रोग्राम, कई पॉलिसीज बनाई। So I feel many, of course, the industries know, but कई चीजें जो है which is very pertinent, वो शायद हम लोग को उतना पता नहीं है।
तो मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि सर इफ यू कैन टेल दैट स्लाइटली इन शॉर्ट टुडे, नंबर 1, एंड नंबर 2, आगे आप क्या प्लान करने जा रहे हैं सर, बट विद द टाइम बाउंड प्रोग्राम, because thanks God and thank you very much for allowing the industries to start operation from today. So this is again the time that they need that extra fuel, sir. सर मैं सबसे पहले हम लोग के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी टुगेदर विद हिज टीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया है, जितने आयरन हैंड से उन्होंने कंट्रोल किया है, और यही कारण है कि एज टोल्ड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट कि टुडे उत्तर प्रदेश हैज इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। इसके लिए सर ऑन अ वेरी लाइट मोड आई वुड लाइक टू से आज जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई है, आज जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई है कि मोड़ तक जाना भी नामुमकिन हो गया है। We all know that MSME is the backbone of the nation and also the state. And ये भी हमें पता है कि the Uttar Pradesh has been working very hard for the industries to come. And just for the benefit all the members who are here today, that UP's planning was that they would have a growth of the industry by 12% per annum. And they also wanted the exports to also double in the next 5 years. We also know, sir, that Uttar Pradesh has as many as 90 lakhs MSMEs, and it is the second largest employment generator segment. MSME also contributes 30% of the GDP to the government, and also they account for 48% of India's exports. Sir, Banaji, I have been personally involved also because I am in the UP Development Council, and I have seen आपका जी जो आपने Invest Summit किया where we got 4,25,000 crores. Then sir, you had OBOP, one district, one product. And then you also had the second groundbreaking ceremony, जहाँ भी 65,000 crore का beginning हो गया sir. Now sir, in today's situation, अगर हम लोग world economy को देखें, so the world overall has given a fiscal stimulus of $12 trillion, which is equal to 14% of the world GDP, sir. Iske against India has given about $30 billion, which is equal to about less than 1%, sir. As per sir, many research carried out, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अनलेस आपका हाथ हो MSME पर एंड अदर इंडस्ट्रीज पर, कम से कम 25 से 30% MSME ऐसी हैं जी जो शायद बंद हो जाए। परंतु अगर इफ वी टेक पॉजिटिव एक्शन, अगर आपका हाथ रहे तो आई एम क्वाइट श्योर कि मोस्ट ऑफ देम नॉट ओनली वुड सर्वाइव बट विद टाइम्स टू कम वुड आल्सो डू वेरी वेल सर, दे विल ग्रो सर। इसमें सर अगर मैं एक बात बोलूं जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि जो पानी है वो पहले तो नाक तक था सर, अब नाक से भी थोड़ा ऊंचा चला गया है, तो अब हम लोग के MSME को आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा सर। अगर आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, उसमें ये था कि उत्तर प्रदेश इज गिविंग अ सैलरी ऑफ 12,000 करोड़ एंड दे सेड लास्ट मंथ उनका जो रेवेन्यू था वो 2,284 crore था। Now sir, an ordinary man like me, maybe we cannot read between the lines, and that is where we request you to kindly tell us ki where what is happening, sir. Second ये sir that ये बोलते हैं कि sir आप लोगों ने इतनी मेहनत करके we have saved the life, but now it is important unless we save the livelihood, sir, they both have to go hand in hand, sir. Similarly, as we understand that Niti Aayog has also agreed कि कम से कम गवर्नमेंट को 10 लाख का स्टिमुलस तो देना ही चाहिए। Then again, sir, a few days back it came in the papers that अपने उत्तर प्रदेश में we have created an MSME साथी, और इनका पर्पस जो है जी वो ये है कि to solve the GST related problems। ये बोलते हैं करीब 1,000 करोड़ जो आज पेंडिंग है MSME का गवर्नमेंट बॉडीज में, प्लस एनी कंप्लेंट जो कि होता है कि भाई समथिंग इज नॉट हैपनिंग, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक डैशबोर्ड भी बनाया है।
इसको छोड़ के गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया है with 25 senior government officers and other people to make sure that any problem of MSME and other industries can be sorted out at the earliest, and also to ensure that the safety is maintained during the time when the industry production starts. I think this is, sir, absolutely a brilliant move. We have seen how fast Uttar Pradesh works, how fast they can progress. So one example is the fast tracking of manufacturing permissions. और इसका ही कारण है सर that a lot of people convert themselves into manufacturing of sanitizers, masks, gloves, PPE kits, etc., which otherwise was being imported from China. So the next important point which all the members are feeling, sir, is regarding wages and salary. This point, of course, has been discussed earlier also. But then, sir, this is one point which has to be discussed and rediscussed till the solution is found, sir. Our request is that since the people are under lockdown from the last week of March and even today, not all would be opening, sir, it will take time. If government can support by paying part of the salary and then see how best it can be done, sir. Sir, second point, of course, is the loss of labor because they have moved to the villages, etc. So in what way government can support to see that this can happen and the laborers may come back, sir. And the next point which everybody worried about is the liquidity crunch. But इसमें ये हुआ sir that as we understand that the government has said कि भाई जिसका भी जितना working capital है उसके ऊपर 25% आप और दे दीजिए. But सर ये है कि जब लोग बैंक के पास जाते हैं पैसा लेने तो बैंक बोलता है भैया मेरे को तो कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगा हम तो पैसा नहीं देंगे. So sir, now these people from MSME who has very limited capital, plus they can't keep on going back and back because you have to look after their plant also. So sir, what could be done about it? Another point is what we call broken chain. आज मैं प्रोडक्शन करने अगर तैयार भी हूँ तो पीछे से मेरा जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आदमी तैयार है क्या, मेरा पैकिंग मटेरियल वाला तैयार है क्या, और मेरे से जो खरीदने वाला है वो तैयार है क्या. So sir, this is another point where the government support, government assistance and government's maturity would count. So now the next point is, which have been again told by our president, that what sort of incentive, what sort of infrastructure facility and what sort of setup we can do. Because sir, in the earlier webinar, just a few days back, we had the chairman of the Korean President Chamber of Commerce from Noida, sir. और उन्होंने ये कहा कि in the last some time, इंडिया में अपने पास सर कोरिया से 700 कंपनी आई हैं. उसी समय में वियतनाम में 8,000 कंपनी चली गई है सर. सेकंड क्या सर, that today also Japanese and American companies more than 300 are prepared to come to India. That is number one, sir. And Uttar Pradesh positively is now under preference कि हाँ भी हम लोग को उत्तर प्रदेश में लगाना है सर. सेकेंडली अपने नोएडा के बगल में न्यू एयरलाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, विच अगेन इज अ वेरी बिग स्टिमुलस. एंड सर जैसा कि नितिन गडकरी जी ने भी बोला दिल्ली में, इन द नेक्स्ट 3 years we can expect to get 20 to 25 lakh crore worth of investment which are shifting from China. I personally certainly feel that a major portion of this can come in Uttar Pradesh, particularly with a person like you at the helm of the affairs. So now I'll take some of the points which can be raised by our members for your kind consideration, sir. One point raised by the members is that putting up a condition of buying at least 50% of input from local MSMEs for all large units existing and coming up, especially FDI units to promote the MSME in the state, sir. And sir, there is an urgent need of declaring warehousing as an industrial activity through a government order in line with the policy. This will enable local development authorities to treat warehousing activity under the category of industry and will make it possible for conversion of land use to industrial in the zoning of the concerned authority to the
purposes of getting plans sanctioned. Sir, the next point again is about warehousing only. That you see that the policy has given many incentives for the growth of the warehousing and logistics sector, but no forward movement has happened yet. Government orders for exemption of stamp duty on purchases of land and other incentives be issued at the earliest. So another interesting point is like Provident Fund and ESI. If we combine this, अगर अपने next 4 महीना के लिए we tell the industry as well as the worker कि आपको Provident Fund नहीं देना है, आपको देना ही नहीं है और ESI भी देना ही नहीं है. So this itself would be a big relief for the industry, because once they save that kind of a money, which they don't have to pay later on, then this again is a big support to the industry side. And sir, there are other points also, but I think, and we know that we would like to hear more from you than our talking points after point. I'd like to conclude by saying, sir, that when the going gets tough, it is the tough who gets going, sir. Going. However, we are as industrialists, we also have to buckle up, sir. And I'd like to conclude by saying, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता. सर, ये हथौड़े की चोट आपको मारनी है सर, ये हथौड़े की चोट आपके गवर्नमेंट को मारनी है, जिससे कि जो MSME है, जो भी पत्थर बना हुआ है, वो भी सर एक बड़े रूप में आकार में आके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे. एंड दे ऑल सर्वाइव सर, एंड वी हैव सीन आवर इंडियन कल्चर surviving for 5,000 years, 10,000 years. So I am very positive that we will come out with this Govind flying high. Maybe it will take us some more time. Sir, thank you very much. God bless us all, and Jai Hind. Thank you, Ketanji. I think you've covered quite a few points that I had with me. So thank you for saving me the time as well. So Mahanaji, with your permission, may I request you to address us? There are few areas that I still think are, which I will pick up. I think you will address most of it during your talk. But if there are any gaps with the questions that I have, I will put them forward to you again. With your permission, sir, the mic is over to you, sir. Thank you, Deepak ji. It was pleasure talking to you last days. आपने जिस प्रकार से प्रोएक्टिव इंटरेस्ट लिया इंडस्ट्रीज के साथ बैठने का, और आज यहाँ पर उपस्थित एसोचैम के ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री विनीत अग्रवाल जी, डॉक्टर ललित खेतान जी, ललित जी के साथ वैसे भी हम लोग कई मीटिंग्स करते रहते हैं. पिछले हफ्ते भी एक वेबिनार में ललित जी के साथ आपस में बातचीत हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, और उपस्थित सारे हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो joined this. So I would just like to say that this is a tough time for all of us, not only for industries but for the mankind also. And this problem, where this has come from, that is a different issue. We are not going to discuss it at this moment. But this is a global problem. And we as industries are the backbone of the economy, I can say that. And when the backbone has to say, backbone ठीक रहेगी तभी पूरा system ठीक रहेगा. But this was started from the very initial thought when Honorable Prime Minister said in his first address to the nation, कि जान है तो जहान है. After the first lockdown was ending and they had to start second lockdown, तो उन्होंने एक बात कही थी, जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए. उनके इस बात से ये सामने आ गया कि हमारे को सारी की सारी चीजें अब सर्वाइवल के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हर चीज के इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बहुत आगे तेजी से काम करने की आवश्यकता है. और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, जैसे आपने कहा, मेरे को शुरू में आदरणीय हीरानंदानी साहब ने बोला कि यूपी ने उसको कैसे रोका. देखिए, एक विल पावर चाहिए. फॉर्चुनेटली वी हैव लीडरशिप इन यूपी लेड बाय ऑनरेबल श्री योगी आदित्यनाथ जी. एक मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और जो कानून है उसको पालन करवाना उनको आता है. इस स्टेट में हर व्यक्ति का सहयोग, सब व्यक्तियों का साथ. तो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो एक गाइडलाइन तय की, और इस बात को हम सब लोग, पूरा देश इस बात को मान रहा है कि उन्होंने बहुत समय से जो भी निर्णय लिए, उसने हमारे को इस विकराल महामारी के स्वरूप से बचाया है.
समस्या है, लेकिन जितनी बड़ी समस्या होने की आशंका थी उसको कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए उसका एक बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है और देश की जनता इस बात को मानती है और उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश को अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास है। जहां पर विश्वास होता है वहां पर समाधान भी होता है, जहां पर विश्वास नहीं होता वहां पर समाधान नहीं होता। और आज जिस समय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है और स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी यूपी, क्योंकि मैं यूपी को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को यहाँ पर आप लोगों के बीच में उसको प्रेजेंट करने के लिए हूँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यूपी हर तरीके से अपने इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो डॉक्टर ललित खेतान जी ने उठाए हैं और विनीत जी ने भी उठाया, आप सब लोगों ने उठाए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी के द्वारा आपके साथ भी उन लोगों की एक वेबिनार हो चुका है शायद, उन्होंने भी उस बात को बताया गया दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and what we can understand, what as you said that what we can read in between the lines, that they are very much interested for a big and sustainable उसके पैकेज के लिए जो लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए विशेष रूप से जिनको खड़ा करने के लिए दिया जा सकता है। Yesterday day before yesterday also there was a meeting with honorable prime minister, finance minister, और जिसमें हम एक अच्छे पैकेज के आने की उम्मीद करते हैं। उस पैकेज के अनुसार फिर हम उत्तर प्रदेश भी उसके अनुसार आगे कैसे काम करेगा, ये समय आने के ऊपर हम लोग जरूर उसको आपको भी बताएंगे और आपको भी जानकारी होगी। जैसे पिछले दिनों मैंने भी इस बात को कहा था और आपके द्वारा भी कहा गया था कि देयर मे बी सम क्वेश्चंस व्हिच डोंट हैव रेडी आंसर्स एट दिस मोमेंट। कौन सा प्रश्न के लिए सारे के सारे तैयार उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन एक बात मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज के लिए हैंड होल्डिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के साथ खड़े होने के लिए हम बहुत मन से और तत्परता के साथ आपके साथ खड़े हैं। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अगर है तो इंडस्ट्रीज की वजह से, और इंडस्ट्री है तो लेबर है, और लेबर, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, मैं तीनों को एक साथ खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। और जिस समय हम तीनों लोग एक साथ होंगे उस समय हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टफ टाइम है इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी, जैसे आपने कहा, प्रॉब्लम्स को हम अपॉर्चुनिटीज में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करेंगे। आज जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लेबर उत्तर प्रदेश की में वापस आई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15-20 लाख लेबर्स को हम उम्मीद करते हैं कि विभिन्न स्टेटों से, विशेष रूप से बड़े शहरों से, चाहे वो मुंबई के बड़े शहर हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे नोएडा, तो उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, या विभिन्न जगह से लोग आए, तो हम उनको, उनका भी उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज की तारीख मेरी और सूद जी के आपस में बातचीत के लिए हम आज की तारीख इसलिए तय करें क्योंकि 3 तारीख को एक नई गाइडलाइन आने की हम उम्मीद करते थे, जो हम लोगों के पास परसों शाम को आई और कल से उसके ऊपर आज से वो इम्प्लीमेंट हो गई। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है, यूपी गवर्नमेंट ने कमोबेश उसको पूरी तरीके से उसको अडॉप्ट करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बोला है कि उसी के अनुरूप सारी इंडस्ट्रीज को मदद करें। तो इसीलिए जो पिछले दिनों के अंतर्गत कुछ समस्याएं आ रही थी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, चाहे वो परमिशन से रिलेटेड थी, चाहे वो गुड्स के मूवमेंट के रिलेटेड थी, चाहे वो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो गुड्स हैं उनके, जैसे आपने बोला कि कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं, कुछ लोडर्स खड़े हुए हैं, तो अब मुझे लगता है कि उसके लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है और उनको मूवमेंट के लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए। फिर भी अगर हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि वहां पर कोई कठिनाई आ रही है तो आप सीधा मेरे से बात कर सकते हो। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक पोर्टल भी किया हुआ, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा दीपक जी के साथ, ताकि वो सब लोगों के पास पहुंचे। अगर आपको उस स्थान के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम होती है उस स्तर के ऊपर, तो आप हमारे से कांटेक्ट करिए, हम उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे अब हम लोगों ने इसको पूरा प्लान बनाया है। देखिए, कोई ना कोई एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आई डोंट फील एनी डिफिकल्टी कि हम सफल नहीं होंगे, हम 100% सफल होंगे। तो लेकिन हमने इसको 3 कोर ब्लॉक्स हमने उसको, इसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, हम उसके अनुरूप अपना काम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देयर आर 3S। एक तो सपोर्ट, जो एग्जिस्टिंग हमारा इंडस्ट्रीज हैं इनकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बहुत महत्वपूर्ण विचार कर रहे हैं। दूसरा, सस्टेन एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन पाइपलाइन। जो पाइपलाइन, जैसे अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो इन्वेस्टर समिट किया था,
जो MOUs हमारे साथ साइन हुए थे, उन MOU साइन होने के बाद वी वेर इन ए पोजीशन टू ask more than 290 plus 81, more than approximately 350 317 इंडस्ट्रीज जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग में अपना इंडस्ट्री को शुरू करने का काम शुरू करा दिया था, और लगभग उसमें से आधी इंडस्ट्रीज के द्वारा अपना कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन आधी इंडस्ट्रीज के द्वारा अभी वहां पर उनको कोई कठिनाई होगी या काम उनका प्रोसेस में होगा, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। और तीसरे जो महत्वपूर्ण बात है, टू सीक न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो इसलिए एक तो सपोर्ट, सस्टेन और सीक। तो सपोर्ट के लिए भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ की स्कीम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत प्रकार की स्कीम्स होंगी जो MSME सेक्टर के लिए, टाइनी इंडस्ट्रीज के लिए या फिर बड़े उद्योगों के लिए, कौन कौन सी हमारी स्कीम्स हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही थी, तो हम उसमें उनको इम्प्लीमेंट करने में किसी एक मैंने कहा ना एक रिलेशनशिप हो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रीज के बीच में, कि ताकि उनको किसी भी प्रकार की उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, उन स्कीम का लाभ लेने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, जैसे आपने यहाँ पर की लेबर माइग्रेशन, उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी मानेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अफसरों के ऊपर, जिस समय किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ तो हम लोगों ने गेट के ऊपर लिखा हुआ, जो इंडस्ट्रीज चल रही है ज्यादातर, लिखा हुआ था कि यहाँ पर लेबर्स की जरूरत है। तो मुझे लेबर्स की जरूरत है, लेकिन फिर भी उनको लेबर की कठिनाई होती थी। हमारे यहाँ से कुछ लेबर छोड़ कर गए हैं, स्वाभाविक रूप से हमें उसकी परेशानी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी हैव सम इंडस्ट्रीज जो वहाँ हमारे पास आ भी रही हैं। इंडस्ट्रीज को हमारे पास जो लेबर्स हैं हमारे पास आ भी रही है, तो बहुत सारे स्किल्ड मैन पावर है जो दूसरे स्टेट से इस कोविड के कारण वहां से छोड़कर आए। तो हम इस बात को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ पर कैसे रोककर उनको कैसे काम दे सकते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी चंदौली इंडस्ट्रियल एरिया से, जो वाराणसी में चंदौली इंडस्ट्रियल एरिया के उनसे प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ गए बट दे आर स्टेइंग नियर बाय चंदौली डिस्ट्रिक्ट, उनको कैसे लाएंगे। तो आज की गाइडलाइन में उन लेबर्स को भी वहां पर लाने के लिए एक जो गाइडलाइन जारी करी गई है, जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि उनको कैसे वहां से ला सकते हैं। उसमें बड़ी साफ तरीके से लिखा है। देखिए, हमारे को इंडस्ट्री चलानी है, ये हम सब लोग इस बात को मान रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के साथ साथ हमारे को सावधानियां भी बरतनी है जो कोविड के कारण हमारे सामने आई हुई है। उन समस्याएं जो आई उसमें सावधानी बरतनी है। उसमें विशेष रूप से जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, आपके चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे गेट की बात हो, चाहे जिस समय लंच आवर्स हो उसकी बात हो, ये सारी की सारी जो गाइडलाइन जारी करेगी वो we all are affected by that. It's not necessary. Each and every person जो भी हमारे यहाँ काम करता है उसका हमारा एक रिलेशनशिप है, एंड वो जो भी इंडस्ट्री में आता है। मैंने इस बात को, जिस समय लेबर्स की बात हो रही थी, मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा लेबर और जो मालिक है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक में आते ही आते हैं, टच में आएंगे। कोई लेबर जाएगा, दूसरे आदमी से बात करेगा, एक ही जगह के ऊपर जिस समय बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को टच में आएंगे। तो इसीलिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, जो फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग उसको जरूर कह रहा हूँ कि फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें, जिससे हम उसको बच सकें। अब बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं, उसको हम कैसे ईज कर सकते हैं, कैसे उनमें हम कर सकते हैं कि इसको और आसान बना दें। जैसे कुछ लाइसेंसेस की बात है, कुछ रिन्यूअल्स की बात है। अभी तो इस बात के आदेश जारी कर दिए गए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो भी लाइसेंसेस और रिन्यूअल्स की आवश्यकता थी वो सारे के सारे हम लोगों ने उसकी बढ़ा दिया है कि अगले समय तक के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप बढ़े हुए मान लिए जाएंगे, या जिस प्रकार की आगे उसकी आवश्यकता होगी तो उसको कर लेंगे। और बात है कि जैसे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बहुत सारे जो ड्यूज होते हैं, जो मार्च में ड्यूज है, मार्च से लेकर जून तक के हम लोगों ने इस बात के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एक तो उसको डिफर भी कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी के भी हम लोगों ने वेव ऑफ करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको और रिव्यू करेंगे और उसमें क्या किया जा सकता है, इसके लिए ऊपर भी हम विचार करेंगे। क्रेडिट फ्लो की जो आपने बात कही है, क्रेडिट फ्लो की बात, जैसे आप कोई डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस प्रकार से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, तो खुद आपने बोला है कि जो रेवेन्यू हमारे पास 10,000 करोड़ आता था वो 2,000 करोड़ आया। उसको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर सिटिंग इन अ वेबिनार, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग दोस फाइनेंशियल असिस्टेंस बिकॉज इट इज नॉट सो इजी, इट हैज टू बी डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल। और सारी के सारी जो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंसेस हैं, जो हमारे रेवेन्यू है, उसको देख के ऊपर उसको किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हम एक पॉजिटिव नोट पर हैं
ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसमें जो बात आपने यहाँ पर कही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडस्ट्री से एडवोकेसी करने का काम हम जरूर करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इस बात की बैठक करते हैं, और जिस समय रोज इस बात की बैठक करते हैं कि आजकल दो ही एजेंडे हैं उनके पास, एक तो कोविड के कैसे फाइट किया जाए और दूसरा इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए इंडस्ट्रीज को कैसे शुरू किया जाए। आप लोग भी न्यूज में भी, अखबारों में भी, हर जगह इस बात को पढ़ते होंगे कि ये दो चीजें सबसे महत्व की बात है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि जो आपकी हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, इसको एडवोकेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के ऊपर जिस प्रकार की, जैसे आपने कहा, आप उसको डिटेल्ड में हमारे पास भेजोगे, हम उसको साथ अपने कमेंट्स के साथ एक पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम उसको रिकमेंड करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक दूसरा जो बात मैंने दूसरा जो ब्लॉक लिया था जो सस्टेनिंग का, तो सस्टेनिंग में जो अभी फास्टर जो इश्यूज हैं इससे रिलेटेड हैं, आपको मालूम है जिन लोगों ने हमारे साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया था, उनके लिए मेरे द्वारा खुद 3 बैठकें करी गई हैं। उसमें जितने भी लोगों का उनका ग्राउंड ब्रेकिंग में जो लोग आए थे, मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित सारे विभागों के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के, उन सब लोगों को एक साथ हम लोग बैठकर हम लोगों ने उनकी समस्याएं सुनी, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसी मीटिंग में ही हम लोगों ने उन समस्याओं का निराकरण किया है। ये आप लोगों की जानकारी में है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ हम इस प्रकार से बैठ चुके हैं। और फिर हम जल्दी ही, जैसी थोड़ी सी पोजीशन नॉर्मल होती है, फिर हम आप बुलाकर जो भी हमारे पाइपलाइन के अंतर्गत इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जिनके रिक्वेस्ट पड़ी हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, हम उसको जरूर देखेंगे। जैसे वी वांट टू बी अ स्ट्रांग हैंड होल्डिंग फॉर ऑल द इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, चाहे whether they are working at this moment or they are planning to work with this। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताई है कि जो जापान की जो इंडस्ट्रीज जो, या फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कुछ देशों से शिफ्ट करना चाहती हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने आपके साथ भी जो आपके सुझाव होंगे हम उनको भी देखेंगे। हमने उसके लिए भी कई मीटिंगें करी हैं। हमारे जो नॉलेज पार्टनर हैं उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने पूरा उसका डिटेल्ड ड्राफ्ट बनाया है। कौन कौन सी हमारे पास टारगेटिंग यूनिट्स इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, किनको किनको टारगेट किया जा सकता है कि जो हमारे साथ आके बातचीत करें, हमारे साथ आकर बातचीत कर रहे हैं तो हम छोड़कर हम जिनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, ताकि हम उनको ला सकें। एक बात तो ये होती थी पहले कि कौन आ रहा है हमारे पास बातचीत करने के लिए, लेकिन अब हम दूसरे मोड पर आए कि हम देखेंगे कि हम किसके किसके पास जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आइए उत्तर प्रदेश में। जिस समय हिंदुस्तान में आना है तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस प्रकार की पॉलिसीज बना रही है, जिससे कारण, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज for FDI they are related to government of India, and they are what we can understand is that they are also very much interested in this, and honorable prime minister has also mentioned in his speech and in his meetings also। वो उस प्रकार से करते हैं। जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्री आए वो उत्तर प्रदेश में कैसे आएगी, we will not leave any stone unturned to grab those industries को पकड़ कर यहाँ पर लाने के लिए। तो पकड़ कर लाएंगे का मतलब है कि उनको जो भी फैसिलिटीज होंगे, पहले जब हम लोगों ने इस बात की एक अपनी पॉलिसी बनाई थी, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने स्टेट्स की जो पॉलिसी थी उनका अध्ययन किया था। आज हम जिन जिन देशों में, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वियतनाम में चली गई, कोरिया की आपने बात करी, तो हम उस मामले में भी देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से, मतलब इंटरनेशनली वो क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनके पास लोग क्यों जाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं ताकि लोग हमारे पास आए। इसके वी आर वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो, और उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। तो सारे के सारे 1-2 बार प्रेजेंटेशन हो चुका है। वी कैन बी ऑन द फाइनल स्टेज टू उसको पूरा करने के लिए फाइनलाइजेशन हम करेंगे, और उनको कौन कौन सी, जैसे मैंने कहा, उनको कौन सी फैसिलिटीज हम ऑफर कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें हैं। जमीनों के संबंध में बहुत सारे भी हमने जो संबंध में जो निर्णय लेने थे इस लॉकडाउन के पीरियड में, हमने यूपी सीडा के जो बहुत सारे ऐसे वो प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारे ऐसी सर्विसेज थी जिनको अभी हम लॉकडाउन पीरियड में लगभग 21 सर्विसेज हम यूपी सीडा के भी हम ऑनलाइन निवेश मित्र के अंतर्गत लेकर आए, जिसके लिए इंडस्ट्रीज को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। तो साइमल्टेनियसली इस दरमियान भी हम लोग शांति से नहीं बैठे कि हम वी विल वेट एंड वॉच, वी हैव टू वर्क एंड वी आर, मतलब उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
और जो हमारे मैंने अपनी जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, जहां पर लैंड के अलॉटमेंट का जो हमने पॉलिसी बनाई थी, जो प्रोसीजर बनाया था, अभी पिछले हफ्ते मेरे द्वारा सारे अथॉरिटीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उनको आगे बढ़ाएं, और जो भी उसका प्रोसीजर था, बहुत सारे, जैसे आपको मालूम है कि नोएडा में बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन थी, लैंड्स भी थी, उनका प्रोसेस करके मई में ही हमारा टारगेट है कि मई के अंतर्गत ही जिनकी एप्लीकेशंस हैं, जिन्होंने लगाया हुआ, उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम उनको मई के अंतर्गत ही उनको इंडस्ट्रीज को जो लैंड उनको उन्होंने मांगी है वो भी दे देंगे। तो ये वो सारी की सारी जो चीजें हैं इंडस्ट्री से संबंधित, मैंने जैसे बोला कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिन रात आपके साथ खड़े रहने के लिए आपको विश्वास दिलाना चाहता है, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो उसको सुनेंगे, और एक पॉजिटिव नोट के ऊपर उसको सुनकर हम कैसे उन समस्याओं के साथ आपके साथ, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि समस्या हम सबके लिए बराबर से है। अगर किसी इंडस्ट्री को समस्या है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकता, किसी भी मामले में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है इंडस्ट्रीज के साथ खड़े होने की। लेकिन इंडस्ट्रीज को भी ये सोचना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक के अंतर्गत जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें भी कठिनाई तो सबके लिए है, लेकिन सब लोग मिलकर इस कठिनाई से निकलेंगे और एक मैंने कहा इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ काम कर रहा है, मैं इस बात को कहते हुए मुझे संतोष होता है कि आज से 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई बात करता नहीं था, लेकिन आज सबसे हॉट टॉपिक उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज का ही है पूरे देश में। और वो इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों ने विश्वास जताया है, और आप लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत इंडस्ट्री लगाने का एक यहाँ पर एक माहौल है, एक वातावरण है, एक यहाँ पर एक लोगों को जिस प्रकार से उम्मीद थी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज के नाते से, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी आपके साथ खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत विश्वास के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं, और जो भी उनके निर्देश हैं हम उसको फॉलो करते हैं। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज के लिए एक डिटेल्ड जो गाइडलाइन जारी करी गई है, उसमें हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है जो आपकी अपेक्षाएं हम उसको पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो एक हमने लक्ष्य रखा था, उत्तर प्रदेश मस्ट बी द फर्स्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द इंडस्ट्रीज, तो मुझे विश्वास है कि वो फर्स्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के नाम से आप लोगों के पास आएगा। मैं आप लोगों ने सब लोगों ने मिलकर आज इस बातचीत को अवसर दिया मुझे, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ओवर टू यू दीपक जी। Thank you so much, sir. It is indeed a pleasure to listen to you, sir, and very clearly, sir, I think UP has come a long way and industry is progressing. Let me put it this way, sir. The advantages that we have on the telecom and the hardware space, the auto space, the way UP has picked up, it has art, culture, traditional tourism, and across the state, the talent that is available, the strength of our state, of the people that we have, I think it is all this put together would certainly see us through these tough times. And जो आपने ट्रस्ट की बात की, विश्वास की बात की, आई थिंक बहुत जरूरी है सर, और सबको कंधे से कंधे मिला के चलना है, ये भी बहुत जरूरी चीज है सर। 5 या 6 चीजें हैं जो कि मैं थोड़ा सा लोगों ने रेज किए हैं, तो मैं उसको टच करूंगा। दो यू हैव बीन वेरी काइंड इन एड्रेसिंग मोस्ट ऑफ देम, like for example you've spoken about the support for the existing industry. So sir, हमारे पास क्या इतने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कि हमें एक्सपैंड करना चाहिए? दुनिया से अगर हमें इन्वेस्टमेंट लेनी है, वेदर इंडियन इन्वेस्टमेंट और आउटसाइड ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट, we will have to start looking at, sir, not industry buying land and constructing and taking years to be able to start the process. We possibly will now need to start looking at plug and play facilities where people can come start their factories, and the all aspects of setting up that is taken care by the state. So therefore I think UP should take lead in that, sir, with the kind of hardware and movement of such products that is going to take place from the world. I think you under your leadership, sir, it is a very, very easy thing to achieve. Proximity to Delhi with the airport that is being considered, Lucknow obviously has an airport, and that expansions are talking about. So, sir, export from UP would be another area that one would want to look at, sir. The existing pain points for certain people are, sir, the minimum charges for water, electricity. So I'm sure the state is looking at all those areas. I'm not getting into it. But there's another aspect of manufacturing, sir, that a lot of supply chain, example, LEDs, footwear, silk,
have their intermittent supply chains coming from outside of India and outside of UP. So what is the state kind of looking at? How are they going to ensure that, you know, these gaps are filled up? Because today it is China, today is COVID. It could be another thing another day. So we need to be self-reliant. And what is the thinking around this, sir? Another thing you spoke about labor, sir. I think this is the right time for us to kind of look at our labor reforms, which will help the industry, which will help the labor more importantly, sir. If you remove the middleman, and these contractual things can be responsibility of the industry and the labor directly, I think we will be able to manage skilling and the benefits to the labor much, much better. Just a thought that I thought I will leave with you, sir. Another aspect is, sir, with the social distancing, the number of people that are required to work with 8-hour shift, I think the optimal productivity and efficiency is not being achieved. And therefore, this 8-hour to 12-hour shift should be considered, and UP should consider like what has been done in Gujarat and Rajasthan. I would leave that for you to as well consider, sir. And UP, like Punjab, Haryana, has a huge agri output, sir. And there is a possibility for us to really kind of spur our agri and food processing investments in such a large sense that we could actually start exporting and increasing our rural incomes by such a way that the wastage on farm, off farm is reduced. So these were some of the points that I thought before you leave, we would want your views, sir. It's nice, Deepakji, but I'm sorry I didn't come to the labor reforms, because we are, as far as labor reforms suggested by Government of India, most of them we have adopted them, and we are the only state in the whole of the country जिसके पास लेबर रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने सारी चीजें अडॉप्ट करी। उसमें एक दो इश्यूज जो छूटे हुए हैं उसके ऊपर भी लेबर रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बात के निर्देश दिए थे और is more important at this time, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बैठक कर भी करी थी। अभी जो 4 बजे मेरी मीटिंग है इसी के ऊपर है, लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा करने के लिए, और 6 बजे मुख्यमंत्री के सामने उसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट करना है। आपके ये जो महत्वपूर्ण बात उठाई है लेबर रिफॉर्म्स के लिए, हम बोले सीरियसली वी आर कंसर्न्ड एट दिस टाइम। वी अदर डे व्हेन वी हैड ए मीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, so this was also mentioned that most of the times we ask industries to be in the favor of the laborers. Now if the laborers also, they have also think about it, और laborers को भी कहीं ना कहीं willingly आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के लेबर का कोई काम नहीं है और बिना लेबर के इंडस्ट्री का काम नहीं है। इसीलिए दोनों को एक समन्वय बनाकर, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ेगा। फिर भी जो आपके लेबर रिफॉर्म्स के लिए आपके कुछ सजेशंस हो तो यू आर वेलकम। और ये बात आपने प्लग एंड प्ले वाली बात करी है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज इसको शुरू में ही हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, जो दिल्ली से कई कोर्ट्स के द्वारा, एनजीटी के द्वारा कई निर्णयों के कारण जो वहां से शिफ्ट कर रहे थे, तो वो हमारे पास जो एनसीआर पार्ट है, विशेष रूप से हमारे पास गाजियाबाद में कुछ लैंड्स थी, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, और उसके साथ साथ इधर तो हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं। इधर हमने, आपको मालूम है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से हम लोग वहां पर पूरा डिफेंस का लगभग बहुत बड़े एरिया में उसको बना रहे थे। नाउ विल हैव टू लुक फॉरवर्ड कि डिफेंस क्या स्वरूप बनेगा, कितना उसके ऊपर काम आएगा। अभी तक तो बहुत हम पॉजिटिव उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब इस कोविड के कारण आगे क्या नेशनल इंटरनेशनली उसके ऊपर क्या विचार किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, विशेष रूप से एमएसएमई से रिलेटेड, ये प्लग एंड प्ले वाली ये हमारे उसमें है, और जल्दी ही हम इसका एक निर्णय करेंगे और इसकी हम पॉलिसी लेकर आएंगे, जिससे छोटे इंडस्ट्रीज को काम भी समय से मिल जाए और त्वरित गति से उनका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए। और जो आपने एक सुझाव दिया है फूड प्रोसेसिंग के नाते से, उत्तर प्रदेश का तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एरियाज हैं, जो हमारे सेक्टर्स हैं, जहां पर हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फूड इंडस्ट्रियल ये है, हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का हम उसमें ले रहे हैं। इधर जितने भी हमारे पास, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने सारे क्लियरेंसेस दिए और कई लोगों के कई जगह के ऊपर काम भी शुरू हुए। मुझे विश्वास है कि हम उसको और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। ये कुछ बातें आपने कही हैं, मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको मेरे को भेजेंगे इमीडिएटली, एज सून एज पॉसिबल। यू कैन सेंड इट टू मी। आजकल तो मेल के माध्यम से यू आर हैविंग माय मेल एड्रेस एंड साइमल्टेनियसली माय टेलीफोन नंबर इज आल्सो विद यू। यू कैन कॉल मी एनी टाइम एज सून एज पॉसिबल इफ यू सेंड सजेशंस, so we'll be in a position to incorporate within our policies also, and we are working fast on it. मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ। Thank you so much, sir.
I've always known you to be a person who is quicker than the words, and therefore thank you so much, sir. May I request Dr. Khetan or Vineet ji to kind of sum it up for us, or if you have any questions, you may like to raise them, please. डॉक्टर खेतान, आप कुछ कहना चाहेंगे टू कंक्लूड प्लीज? Sir, I can only say, जैसे even in the earlier जब भी मेरा उनसे interaction हुआ है, one thing I've always found that not only he's proactive, he's beyond being proactive. You know, means he thinks much beyond. And luckily, I've also had certain personal interaction also. So what I found, you know, you are very balanced, number one. Number two, you listen to all and then you try to find a solution which is kind of win-win situation on both the parties. So today also, whatever we have raised already too many questions, so there is no point adding more questions. Because all these in so many various forums you are going, so obviously questions can't be added. वो ultimately उसी को घुमा फिरा के लोग बात करते हैं, sir. So now we are looking for certainly solutions which can be done very fast, because MSME genuinely is dying, sir. In fact, I don't know, I got a WhatsApp actually only 2 days back and I was really sad. Now I don't know whether that is right or wrong. See, we have very nice restaurants in Delhi called Olives. And this gentleman has got 7-8 top restaurants where the best people go. And I got a WhatsApp that he's closing down all the restaurants. What we are saying is that this is what जब तक एक होता है कि आदमी मर जाता है तो लगता है कि चल रहा है, काम चल रहा है. So my only request is that at the moment, time is the essence. So whatever best you can do, accordingly people would survive. This is all I want to say, sir. I would like to thank everybody. Mr. Rajkumar Mittal from Firozabad, he had also some issues regarding that glass industries. I would like to request him also if he can give in writing, तो हम उसको भी, क्योंकि that is a different type of industries, तो वहाँ पर कोई भी problem होगी. मेरे पास एक उनकी request पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं जरूर mention कर दूं कि उनको ये नहीं लगे कि मेरे request को कोई mention नहीं किया गया. और आपके जो भी हैं, whatever the concerns, suggestions are, problems are, you can call me anytime and आपको detail में आप बताओगे. Yes. Zarur we'll take into account and resolve those problems. Thank you very Sir, much. Thank you very much, sir. Thank you so much. आपका 4 बजे का मेरे को आदेश था, तो आप अगर घड़ी देखेंगे तो पूरे 4 बजे मैंने आपको आपका वेबिनार जो है समाप्त किया है, और बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सारे सवालात का जवाब दिया है. And plus, the most important thing is, see, looking forward, whatever issues or anything that are the industry, we always are happy that we have a person who will support us. Thank you so much, sir. Thank you, so very grateful to you. And we have close to 1,800 people, I think, now and people are still joining. My God. So we will convey this to. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Lalit ji. See you. Thank you So much, sir. I think very nice program.